नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक बग ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे 2024 टू 2025 के सबसे पावरफुल सीपीयूज और जीपीयूज के बारे में। कौन सा प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड है आपके लिए बेस्ट? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है और अगर आप एक नया पीसी बनाने की सोच रहे हैं या अपने पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इंटेल, AMD और NVIDIA तीनों ही दिग्गज कंपनियां अपने नए और धमाकेदार प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं। हम बात करेंगे इंटेल के एरो लेक और पैंथर लेक की, जो AI और परफॉर्मेंस को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। साथ ही देखेंगे AMD के Zen 5 आर्किटेक्चर पर बेस्ड Ryzen 9000 सीरीज को, जो गेमिंग और प्रोडक्टिविटी में नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए तैयार है। और बात सिर्फ CPUs तक ही सीमित नहीं है, हम NVIDIA की बहुप्रतीक्षित GeForce RTX 50 सीरीज के बारे में भी डिटेल में जानेंगे, जो ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के साथ गेमिंग और AE परफॉर्मेंस की परिभाषा ही बदल देगी। इस वीडियो में हम इन सभी नई टेक्नोलॉजीज को बारीकी से समझेंगे, इनके स्पेसिफिकेशंस, लॉन्च डेट्स और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस पर चर्चा करेंगे, ताकि आप अपने लिए एक सही फैसला ले सकें। चाहे आप एक हार्डकोर गेमर हों, एक कंटेंट क्रिएटर या फिर एक प्रोफेशनल जिसे रॉ पावर चाहिए, इस वीडियो में आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के भविष्य की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टेक्नोलॉजी के महाकुंभ में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। एक एक करके हम हर प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड को अनपैक करेंगे, उनके कोर काउंट से लेकर क्लॉक स्पीड और नई फीचर्स तक सब कुछ कवर करेंगे। हमारा मकसद है आपको पूरी जानकारी देना, ताकि जब ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आए तो आप पूरी तरह से तैयार हों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन बनेगा परफॉर्मेंस का नया बादशाह। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 टू 2025 के सबसे पावरफुल CPUs और GPUs के बारे में। कौन सा प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड है आपके लिए बेस्ट? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब वक्त है टेक्नोलॉजी की नई क्रांति को समझने का। 2024 और 2025 में CPUs और GPUs की दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं वो वाकई में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। इंटेल, AMD और NVIDIA ये तीनों कंपनियां अपने सबसे एडवांस्ड और पावरफुल प्रोडक्ट्स के साथ तैयार हैं। चाहे आप गेमिंग के शौकीन हो या फिर हाई एंड प्रोडक्टिविटी के लिए नया पीसी लेना चाहते हो, इन नए CPUs और GPUs के साथ आपको मिलेगा जबरदस्त परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या क्या खास आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टीम ब्लू यानी इंटेल की। इंटेल अपनी नई कोर अल्ट्रा 200 सीरीज लेकर आ रहा है, जिसका कोडनेम है एरो लेक। ये अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है और ये डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों सेगमेंट्स में तहलका मचाने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा बदलाव है नया LGA 1851 सॉकेट, जिसका मतलब है कि आपको एक नया मदरबोर्ड चाहिए होगा। ये प्रोसेसर DDR5 मेमोरी और PCIe 5.0 को फुली सपोर्ट करेगा, जो आपको लेटेस्ट स्पीड और बैंडविड्थ का फायदा देगा। डेस्कटॉप वेरिएंट में आपको 8 परफॉर्मेंस कोर्स और 16 एफिशिएंसी कोर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो मल्टीटास्किंग और हैवी वर्कलोड्स के लिए एक जबरदस्त सेटअप है। मोबाइल की बात करें तो यहां भी इंटेल कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। एरो लेक के मोबाइल चिप्स में भी आपको 8 P कोर्स और 16 E कोर्स का पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका इंटीग्रेटेड GPU और NPU यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। AI का जमाना है और इंटेल इस बात को बखूबी समझता है। HX सीरीज के मोबाइल प्रोसेसर में आपको 13 टॉप्स तक की AI एक्सीलरेशन मिलेगी, जबकि 200H सीरीज में ये आंकड़ा बढ़कर 99 टॉप्स तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि AI बेस्ड टास्क जैसे रियल टाइम ट्रांसलेशन या इमेज एडिटिंग अब और भी तेज और एफिशिएंट हो जाएंगे। तो एरो लेक सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि स्मार्ट परफॉर्मेंस का भी वादा करता है। दोस्तों, एरो लेक के बाद इंटेल का अगला बड़ा कदम होगा पैंथर लेक, जिसे हम कोर अल्ट्रा 3 सीरीज के नाम से जानेंगे। इसका लॉन्च 2025 के दूसरे हाफ में एक्सपेक्टेड है और यह टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़ा लीप होने वाला है।
पैंथर लेक को इंटेल के अपने 18A प्रोसेस नोड पर बनाया जाएगा, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में एक बड़ा सुधार लाएगा। यह प्रोसेसर खास तौर पर मोबाइल डिवाइसेस यानी लैपटॉप्स को टारगेट करेगा। लीक्स और रिपोर्ट्स की माने तो इसके पी कोर्स 5.1 GHz की जबरदस्त क्लॉक स्पीड तक पहुंच सकते हैं, जो लैपटॉप्स के लिए एक बहुत ही इंप्रेसिव आंकड़ा है। पैंथर लेक के साथ आपको लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसमें DDR5 5600 मेमोरी का सपोर्ट होगा, जो डेटा को और भी तेजी से प्रोसेस करने में मदद करेगा। साथ ही PCIe 5.0 और थंडरबोल्ट 5 का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे आप लेटेस्ट SSDs और एक्सटर्नल डिवाइसेस को उनकी फुल स्पीड पर इस्तेमाल कर पाएंगे। थंडरबोल्ट 5 के साथ आपको 120 Gbps तक की बैंडविड्थ मिल सकती है, जो 8K डिस्प्ले चलाने या बड़ी फाइल्स को पलक झपकते ट्रांसफर करने के लिए परफेक्ट है। तो पैंथर लेक के साथ इंटेल लैपटॉप कंप्यूटिंग के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है। अब बात करते हैं टीम रेड यानी AMD की। इंटेल को टक्कर देने के लिए AMD अपनी नई Ryzen 9000 सीरीज ला रहा है, जो Zen 5 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और इसका कोड नेम है ग्रेनाइट रिज। ये डेस्कटॉप प्रोसेसर्स अगस्त 2024 में मार्केट में आ जाएंगे और AMD ने परफॉर्मेंस में बड़े सुधार का दावा किया है। Zen 5 के साथ AMD एवरेज 16% IPC यानी इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक इंप्रूवमेंट का वादा कर रहा है, जो गेमिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों में आपको एक नोटिसेबल बूस्ट देगा। ये प्रोसेसर AM5 प्लेटफॉर्म पर ही काम करेंगे, तो अगर आपके पास पहले से AM5 मदरबोर्ड है तो ये एक अच्छी खबर है। Ryzen 9000 सीरीज में आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे जो हर तरह के यूजर के लिए होंगे। एंट्री लेवल पर 6 कोर वाला Ryzen 5 9600X होगा, जो एक बेहतरीन गेमिंग प्रोसेसर साबित हो सकता है। मिड रेंज में Ryzen 7 9700X मिलेगा, जो 8 कोर के साथ आएगा। और अगर आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस चाहिए तो 12 कोर वाला Ryzen 9 9900X और 16 कोर वाला Ryzen 9 9950X भी मौजूद होगा। ये हाई एंड प्रोसेसर्स कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। AMD ने पावर एफिशिएंसी पर भी काफी ध्यान दिया है, तो आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ बेहतर पावर कंजम्पशन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, डेस्कटॉप के बाद अब बात करते हैं HEDT यानी हाई एंड डेस्कटॉप मार्केट की। यहां पर AMD का दबदबा रहा है और इसे कायम रखने के लिए AMD ला रहा है Ryzen Threadripper 9000 सीरीज, जिसका कोड नेम है शिमादा पीक। इसका लॉन्च जुलाई 2025 के आसपास एक्सपेक्टेड है। ये प्रोसेसर उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें बेहिसाब पावर चाहिए, जैसे 3D आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर्स और डेटा साइंटिस्ट। शिमादा पीक में आपको Zen 5 आर्किटेक्चर की पावर मिलेगी और ये प्रोसेसर 96 कोर्स तक के साथ आ सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, 96 Zen 5 कोर्स। ये मैसिव कोर काउंट आपके सबसे हैवी और कॉम्प्लेक्स वर्कलोड्स को भी मक्खन की तरह हैंडल कर लेगा। रेंडरिंग हो, सिमुलेशन हो या फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना हो, थ्रेडरिपर 9000 हर काम के लिए तैयार है। इसके साथ ही आपको 8 चैनल DDR5 6400 मेमोरी का सपोर्ट मिलेगा, जो आपको जबरदस्त मेमोरी बैंडविड्थ देगा। ये प्रोसेसर HEDT मार्केट में परफॉर्मेंस के नए बेंचमार्क सेट करने वाले हैं। तो अगर आपका काम ही परफॉर्मेंस है और बजट की कोई चिंता नहीं है, तो शिमादा पीक आपके लिए ही बना है। यह सच में एक मॉन्स्टर प्रोसेसर होने वाला है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए पीसी का मतलब ही गेमिंग है। AMD ने अपनी 3D V-Cache टेक्नोलॉजी से गेमिंग परफॉर्मेंस में क्रांति ला दी थी और अब Zen 5 के साथ भी यह सिलसिला जारी रहेगा। Ryzen 9000 सीरीज के लॉन्च के कुछ समय बाद AMD अपने नए X3D मॉडल्स भी लेकर आएगा। ये X3D CPUs गेमिंग के लिए स्पेशली डिजाइंड होते हैं, क्योंकि इनकी एक्स्ट्रा L3 कैश गेम्स में फ्रेम रेट्स को जबरदस्त बूस्ट देती है। उम्मीद की जा रही है कि हमें Ryzen 9 9900 X3D और Ryzen 9 9950 X3D जैसे मॉडल्स देखने को मिलेंगे। Ryzen 9 9900 X3D एक 12 कोर प्रोसेसर हो सकता है, जो हाई एंड गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए एक परफेक्ट बैलेंस होगा। वहीं Ryzen 9 9950 X3D 16 कोर के साथ आएगा और इसकी TDP लगभग 170 वॉट हो सकती है। यह प्रोसेसर उन गेमर्स के लिए होगा जिन्हें एब्सोल्यूट बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, बिना किसी समझौते के।
3D विकैश टेक्नोलॉजी की वजह से ये प्रोसेसर्स गेमिंग में अपने नॉन X3D काउंटर पार्ट्स को भी पीछे छोड़ देंगे। तो अगर आप एक डेडिकेटेड गेमर हैं और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट गेमिंग सीपीयू चाहते हैं तो आपको AMD के इन नए X3D मॉडल्स का इंतजार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सीपीयू की बातें तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं उस चीज की जो गेमर्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, ग्राफिक्स कार्ड। NVIDIA अपनी अगली पीढ़ी GeForce RTX 50 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। ये सीरीज 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसमें हमें RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 और 5060 जैसे कार्ड्स देखने को मिलेंगे। ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के साथ NVIDIA रीट्रेसिंग और AI परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा जंप लेने वाला है। इसमें चौथी जनरेशन के RT कोर्स और पांचवी जनरेशन के टेंसर कोर्स होंगे। इसका मतलब है कि आपको और भी रियलिस्टिक लाइटिंग, शैडोज और रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे, वो भी बेहतर परफॉर्मेंस के साथ। NVIDIA अपनी DLSS टेक्नोलॉजी का नया वर्जन DLSS 4 भी पेश कर सकता है, जो AI की मदद से फ्रेम रेट्स को और भी ज्यादा बूस्ट करेगा। फ्लैगशिप मॉडल RTX 5090 के बारे में जो लीक्स आ रही है वो हैरान करने वाली है। कहा जा रहा है कि इसमें 280 TFLOPS की रे ट्रेसिंग पावर हो सकती है, जो RTX 4090 से कई गुना ज्यादा है। साथ ही इसमें लेटेस्ट GDDR7 मेमोरी का इस्तेमाल होगा, जो 1.5 TB प्रति सेकंड तक की मैसिव बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगी। तो RTX 50 सीरीज गेमिंग के विजुअल्स और परफॉर्मेंस को एक नए युग में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, ये थे 2024 से 2025 के सबसे पावरफुल और बहुप्रतीक्षित CPUs और GPUs। आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने देखा कि कैसे इंटेल अपने एरो लेक और पैंथर लेक के साथ AI और एफिशिएंसी पर फोकस कर रहा है, तो वहीं AMD अपने Zen 5 आर्किटेक्चर और X3D मॉडल्स के साथ रॉ परफॉर्मेंस और गेमिंग में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। ये एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है और आखिर में फायदा हम कंज्यूमर्स का ही होगा, क्योंकि हमें चुनने के लिए बेहतर और पावरफुल ऑप्शंस मिलेंगे। चाहे आप एक नया गेमिंग रिग बना रहे हों या अपने वर्कस्टेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हों, आने वाले कुछ महीने टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। हर कंपनी अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी को सामने रख रही है और परफॉर्मेंस के नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। NVIDIA की RTX 50 सीरीज गेमिंग के भविष्य की एक झलक दिखाती है, जहां विजुअल्स और भी ज्यादा रियल लगेंगे और परफॉर्मेंस की कोई सीमा नहीं होगी। आपका चुनाव आपके बजट और आपकी जरूरतों पर निर्भर करेगा, लेकिन एक बात तो तय है, फ्यूचर बहुत पावरफुल है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन नई टेक्नोलॉजीज को समझने में मदद मिली होगी। आपके क्या विचार हैं? क्या आप टीम ब्लू के साथ जाएंगे या टीम रेड को चुनेंगे, या फिर NVIDIA के नए ब्लैकवेल GPU का इंतजार करेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।